गोवा की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि बुकिंग लिस्टिंग के नाम पर लोगों से फर्जीवाड़ा किया करते थे। गोवा पुलिस ने सोमवार को बताया कि उसने एक कई करोड़ रुपए के घोटाले का भंडाफोड़ किया है और ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अस्तित्वहीन विला और अन्य संपत्तियों को किराए पर देने और अग्रिम भुगतान इकट्ठा करके कम से कम 500 पर्यटकों को ठगने के संदेह में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हाल के महीनों में कई पर्यटकों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर फर्जी विला लिस्टिंग के जरिए ठगा गया है। गोवा पुलिस नॉर्थ गोवा की जो टीम है नॉर्थ गोवा पुलिस की, उसने एक बहुत ही अच्छा केस ये वर्कआउट किया है और इसमें 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति ग्वालियर का है और 3 व्यक्ति हैदराबाद के हैं। ये पिछले 2 सालों से इन्होंने क्या किया हुआ था कि ऑनलाइन ये लोग विला और होटल्स वो बुक करने के लिए अपने को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर में अपना नंबर डालते थे कि भाई हम आपको बुक करके देंगे। उसकी जो विला है या जो प्रॉपर्टी है उसकी फोटो डालते थे कि अगर आप ये गोवा घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपको ये रेंट के ऊपर ये मिलेगा। और ये एक्चुअली न तो उस प्रॉपर्टी के मालिक होते थे और कई बार तो इवन ऐसी प्रॉपर्टी भी फोटो किसी और प्रॉपर्टी की होती थी पर नाम के कुछ और डाल देते थे फिक्टिशियस सा, और इस तरीके से लोगों को ड्यूप करते थे। और जो अपना मोबाइल नंबर डालते थे उसके माध्यम से ये कुछ एडवांस बुकिंग के नाम पे पैसे लेते थे। वो पूरा पैसा नहीं लेते थे पर एडवांस बुकिंग, जैसे अगर आपका 4 दिन का ये पैकेज है तो उसमें आप कुछ एडवांस डाल दो, हम आपके नाम से ये प्रॉपर्टी ब्लॉक करके रख लेंगे। इस तरीके से ये काम करते थे। और अभी तक जो हम लोगों को जानकारी मिली है उसके हिसाब से इन्होंने 500 के आसपास लोगों को पिछले 2 साल में ठगी की है। एक ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एक नॉर्मल कंप्लेंट हम लोगों को मिली थी किसी सिटीजन से और उसके साथ ठगी हुई थी, उसकी कंप्लेंट थी, उस पर हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उस बहुत ही अच्छे तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन को एसपी नॉर्थ के लीडरशिप में कैरी किया गया। इंटर स्टेट रेड्स की गई और उसके बाद फिर ये लोगों को हम लोगों ने उठाया है और अभी पूछताछ उनसे जारी है और उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इनको उचित सजा दी जाए टाइम बाउंड मैनर में और जो जिन लोगों के साथ ठगी हुई है उनको रिलीफ मिले। कंटिन्यूसली हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी थाने के अंदर आके कोई कंप्लेंट करता है या कोई कंप्लेंट मेल के माध्यम से भेजता है, उन तमाम कंप्लेंट्स के ऊपर कंटिन्यूसली हम लोग एक्शन करते हैं और उनको जो जिनके साथ कुछ गलत हुआ है उनको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसलिए सिटीजन से यही अपील है कि अगर आप गोवा आ रहे हैं और आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा होता है तो आप पुलिस को जरूर बताएं। विल रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली एंड इफेक्टिवली। अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं, लेकिन अगर आप 500 लोगों के आसपास ये कबूल करें कि हमने पिछले 2 साल में इतने लोगों को ठगा है और रफली 10,000 20,000 इस तरीके के अमाउंट ये लोग लोगों से ठगते थे, तो उस हिसाब से ये काफी एक बड़ा अमाउंट इन्होंने ठगा है जो इन्होंने आपस में फिर बांट लेते थे। अभी वो तमाम हम लोग जानकारी आपसे इन ड्यू कोर्स शेयर करेंगे, पर इसमें पूरे इस गैंग का पर्दाफाश करके सिटीजन्स को गोवा पुलिस ने बड़ी रिलीफ दी। अभी मेरे आने के बाद से तो पहली दफा इस तरह का हुआ है, पर हमारा हमेशा ही गोवा पुलिस का ये ध्येय रहता है कि जो टूरिस्ट्स हैं उनको एक सेफ और सिक्योर एक्सपीरियंस गोवा के अंदर में हो। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन सूचीबद्ध संपत्तियों के लिए उनसे अग्रिम भुगतान मांगा गया था। बाद में पता चला कि वो संपत्तियां मौजूद ही नहीं थी। पुलिस ने कहा कि ठग होटल संचालक बनकर प्रसिद्ध बुकिंग प्लेटफॉर्मों की खामियों का फायदा उठाकर पर्यटकों को धोखा देते थे। फिलहाल 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार इनसे पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घोटाला कितना बड़ा है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है।